जब कोई आम इंसान बोलता है तो उसे लोग सुनते हैं, लेकिन जब कोई संत बोलता है तो उसे लोग मानते हैं, क्योंकि संत की वाणी को लोग परम सत्य मानकर ग्रहण करते हैं और उसी वाणी का हर शब्द समाज को दिशा देता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही बयान की जिसने देश भर के सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी वाणी से लाखों दिलों को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, उनका एक छोटा सा बयान कुछ लोगों को चुभ गया तो कुछ ने उसे सच्चाई बताया। उन्होंने कहा, आजकल 100 में से सिर्फ 2 से 4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? अगर कहा तो उसका अर्थ क्या था? क्या ये बयान महिलाओं का अपमान था या समाज को जगाने की एक कोशिश? चलिए जानते हैं पूरी बात गहराई से, लेकिन बिना पक्षपात के। जिस संत की एक वाणी ने तूफान ला दिया, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो है कौन। प्रेमानंद जी महाराज, मूल नाम अजय यादव, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक साधारण गांव में जन्मे। बचपन से ही उनका मन ईश्वर की भक्ति में रमता था। जब दूसरे बच्चे खेलों में लगे थे, तब अजय नाम का ये बालक गीता के श्लोक गा रहा था, श्री कृष्ण की लीलाओं में खोया रहता था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संसारिक जीवन का त्याग कर दिया। माँ बाप, घर परिवार सब पीछे छूट गया और वो निकल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण ही थे। काफी सालों तक तपस्या की, संन्यास लिया और फिर बन गए प्रेमानंद जी महाराज। वृंदावन में उनका आश्रम है, जहाँ हजारों लोग हर महीने कथा सुनने आते हैं। उनकी भागवत कथा, रामचरितमानस और पुराणों पर आधारित व्याख्याएं लोगों को एक गहरे आत्मिक स्तर पर झकझोर देती हैं। उनकी वाणी में भाव है, श्रद्धा है और समाज को देखने की एक अलग दृष्टि है, लेकिन जब यही दृष्टि आम समाज से टकराती है तो कभी कभी सवाल उठते हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने सबका ध्यान खींचा। ये वीडियो मात्र 14 सेकंड का है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा रहा। इसमें प्रेमानंद जी कहते हैं, आजकल 100 में से सिर्फ 2 से 4 लड़कियां पवित्र होती हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, जो स्त्रियां कई पुरुषों से संबंध बनाती हैं, वो किसी एक को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती, और जो पुरुष कई महिलाओं से संबंध रखते हैं, वो एक स्त्री को पत्नी के रूप में नहीं देख पाते। इन वाक्यों ने इंटरनेट पर आग लगा दी। सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि संत सच्चाई बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि ये बयान महिला विरोधी और अपमानजनक है। अब सवाल ये है, क्या वाकई में ये सिर्फ एक बयान था या इसके पीछे कुछ और गहराई छिपी है? भारत जैसे देश में जहां आज भी संतों की बात को देववाणी माना जाता है, वहां जब कोई ऐसा बयान आता है तो वह केवल वाद विवाद का विषय नहीं रह जाता, वो लोगों के दिलों को छूता है या तोड़ता है। इस बयान के सामने आते ही इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो गया। लोगों की प्रतिक्रियाएं आईं, ये महिला सम्मान का अपमान है, संतों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए। क्या सिर्फ लड़कियां ही अशुद्ध होती हैं? पुरुषों की बात क्यों नहीं? वहीं कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी ने समाज की सच्चाई बोली है, जो सुनने में कड़वी जरूर है लेकिन सच्ची है। कुछ स्त्री संगठनों ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया तो कुछ लोगों ने इसे मीडिया की तोड़मरोड़ कर पेश की गई बात कहकर खारिज किया। यानी इस पूरे बयान ने समाज में 2 मजबूत मत खड़े कर दिए, एक समर्थन में और दूसरा विरोध में। अब जरा संत की दृष्टि से सोचते हैं। एक सन्यासी की निगाहों से समाज देखने का तरीका अलग होता है। वो भोग की बजाय योग की बात करता है। वो प्रेम को आत्मा का मिलन मानता है, न कि शरीर का आकर्षण। प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे थे वो दरअसल आध्यात्मिक पवित्रता की बात थी। एक ऐसी पवित्रता जिसमें मन, वाणी और व्यवहार का संयम हो, जिसमें किसी के साथ सिर्फ शारीरिक नहीं आत्मिक एक निष्ठता हो, और जिसमें संबंध एक आध्यात्मिक बंधन बने, न कि भोगविलास का साधन। उनका इशारा शायद उस दिशा में था जहां आज रिश्ते स्वार्थ, भौतिकता और जल्दबाजी में टूट रहे हैं, जहां लड़कों और लड़कियों दोनों का ध्यान सिर्फ लुक्स, पैसे और इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल पर है, जहां एक दूसरे के प्रति गहराई, भरोसा और निष्ठा खोती जा रही है। तो अगर हम इस बात को इस नज़र से देखें तो वो सभी युवाओं, स्त्री और पुरुष दोनों को चेतावनी दे रहे थे कि पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों और संबंधों की भी होनी चाहिए। बिल्कुल।
अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहना चाहा, बल्कि ये है कि उन्होंने कैसे कहा। क्योंकि जब आप एक संत हैं, तो आपकी हर बात को आम लोग सीधा ग्रहण करते हैं। 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं। ये शब्द सुनते ही लगता है कि सभी महिलाओं को एक ही पैमाने पर तौल दिया गया। ये शब्द न सिर्फ अपमानजनक लग सकते हैं, बल्कि उनमें सामाजिक भेदभाव भी झलकता है। संतों को भाषा ऐसी चुननी चाहिए जो सच कहे पर किसी का अपमान न करे। उन्हें समाज को दिशा देनी है, दिशाहीन नहीं करना है। और सबसे जरूरी, समस्या को उजागर करना एक बात है, लेकिन उपाय बताना और लोगों को जोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यहाँ गलती उनकी भावना में नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति के तरीके में है। इस पूरे विवाद से एक बड़ी सीख मिलती है, सिर्फ संतों के लिए नहीं, हम सब के लिए। संतों के लिए सत्य कहें लेकिन करुणा के साथ, समाज को झकझोरे लेकिन तोड़े नहीं, भाषण दे लेकिन प्रेम के भाव में। और हमारे लिए किसी क्लिप को देखकर जल्दबाजी में राय न बनाएं, पूरा संदर्भ समझें, तभी किसी पर टिप्पणी करें। और सबसे जरूरी, संतों को देवता मानने की बजाय उन्हें भी इंसान समझें, जो भावनाओं में बह सकते हैं, जो शब्दों में चूक कर सकते हैं। अगर हम इन बातों को समझ गए तो शायद न समाज टूटेगा, न श्रद्धा। दोस्तों, शब्द तलवार भी बन सकते हैं और प्रेम का पुल भी। ये हम पर है कि हम उन्हें किस तरह समझते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने जो कहा उस पर बहस हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन अंत में हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सच को समझना और समाज को जोड़ना। अगर आपको ये वीडियो विचारपूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक, संतुलित और ज्ञानवर्धक बातों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।